नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील की आज हम बात करेंगे, जहां मझौली तहसील में धान खरीदी केंद्रों में जमकर धांधली चल रही है। इस भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करने के लिए टीवी 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो किसान ये साफ कहते नजर आए कि तौल तो किसानों से हर बोरी में 41,200 ही लिया जा रहा है और नमी का झांसा देकर किसी केंद्र में 42 किलो तक तुलाई धड़ल्ले से जारी है। जबकि मोहन सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी भी केंद्र में किसानों से पैसे न लिए जाएं, न ही तुलाई का कोई पैसा लगेगा। फिर भी खरीदी केंद्रों में बैठे खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारियों ने प्रशासन के नियमों का उल्लंघन साफ तौर पर किया है। खरीदी केंद्रों में न तो निःशुल्क सेवाओं के बैनर पोस्टर लगे हैं और न ही इन केंद्रों में जिला स्तर और राज्य स्तर के अधिकारियों के नंबर तक डाले गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील और मझौली तहसील में धान खरीदी केंद्रों में अनियमितता का मामला सामने आया है। इस मामले की पड़ताल के लिए टीवी 24 की टीम वहां पहुंची तो किसान ये साफ कहते नजर आए कि तौल तो किसानों से हर बोली में 41 किलो 200 ग्राम ही लिया जा रहा है और नमी का हवाला देकर किसी केंद्र में 42 किलो तक अतिरिक्त तुलाई धड़ल्ले से चल रही है। जबकि सरकार के सख्त आदेश हैं कि किसी भी केंद्र में किसानों से पैसे न लिए जाएं, न ही तुलाई का कोई पैसा लगेगा। फिर भी खरीदी केंद्रों में बैठे खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारियों की सहमति से वेयर हाउस में चल रही खरीदी केंद्रों में न तो निःशुल्क सेवाओं के बैनर पोस्टर लगे हैं, इतना ही नहीं कई केंद्रों में जिला स्तर और राज्य स्तर के अधिकारियों के नंबर तक नहीं डाले गए। सिर्फ बैनर पोस्टर को शोभा की सुपारी के समान टांग दिया गया है। समस्या ये लगभग यहाँ जो वेयर हाउस खोला गया है उनमें व्यवस्थाएं, कर्मचारियों, जो संस्था के जो कार्यवाहक लोग हैं उनकी काफी समस्याएं ऐसे हैं कि लोग अपने प्रति सबको देखते हैं, बाकी किसी कोई यदि जिसकी लिंक यदि पहचान नहीं है उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछा जाता, ना वो कहाँ डरा रहे। मैं भी वो डर, मैं तो अभी कल ही से हूँ लेकिन फिर भी और लोगों को भी देखता हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है, व्यवस्थाएं हमें अच्छी नहीं समझते आ रही हैं। स्लाइड बुक का तो मुझे डेट का नॉलेज नहीं है, अगर मेरे बच्चे के पास है डेट वगैरह, अगर तुलाई हो जाएगी, लेकिन और भी देखता हूँ लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी टीम को अलग अलग केंद्रों में विभिन्न समस्याएं मिली। केस 1 स्थान सिहोरा, श्री राम वेयर हाउस, पहरेवा। इधर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति घाट सिमरिया की खरीदी चल रही है, जहां बारिश के कारण बड़े पैमाने में धान गीली हुई थी। जब मौके में पहुंचे पटवारी ने कुछ सवाल ऑपरेटर से किए तो वो भी घबरा गया और गोलमोल जवाब देता रहा। इधर भी किसान परेशान हैं क्योंकि तौल भी अधिक और कमीशनबाजी का सिलसिला इधर भी नजर आया। केस 2 स्थान माधव श्री वेयर हाउस, पोंडा। इधर एक महिला समूह को खरीदी मिली है जिसका नाम है विश्वास संकुल स्तरीय संगठन गांधीगंज। महिला समूह में महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सरकार खरीदी केंद्र बनाती है, लेकिन इसका फायदा मझौली के अधिकारी इस कदर उठा रहे हैं कि महिलाओं को चंद पैसे का प्रलोभन देकर धान खरीदी माफियाओं से सौदेबाजी करके दूसरे को ठेके पर दे दिया। जब हमने खरीदी प्रभारी महिला समूह से पूछा कि एक बोरी में कितनी तुलाई ली जा रही है तो जवाब ही नहीं देते बना, ऊपर से घटिया किस्म की धान भरी जा रही है। केस 3 स्थान दर्शनी ओपन कैंप, मझौली। इधर खरीदी मिली है सेवा सहकारी समिति पोला केंद्र क्रमांक 1, जहां हर किसान से आधा किलो हर बोरी में अधिक तौल की जा रही है। कमीशनबाजी अलग ही हो रही है। 21,101 कुंटल। तो कैसे आप किस प्रकार की धान को तुलवा रहे हैं? बढ़िया धान तुल रही। तो कितनी तुलाई ले रहे हैं? 40,700। 41,200 की तौल हर जगह मिल रही है, तो आप 40,700 क्यों बोल रहे हैं? 40,700 में समझौता 7,500 ले रहे, सरकार के नियम के हिसाब से चल रहे। करवा देंगे? जी जी, अलग करवा देंगे। और धोखा में सिल दिया उनने। कलेक्टर साहब ने क्या निर्देश दिए? निर्देश दिए कि साफ सुथरी मान लीजिए, हाँ, अच्छा रहे। भाई अब देखो, दिन में तो रुकने की व्यवस्था है, पंडाल लगा है, कुर्सियां डली है और पानी की व्यवस्था, टंकी रखी है और चाय पीने के लिए भी होटल खुली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर से जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना कितने भी दावे करें, लेकिन खरीदी तो पुराने पैटर्न और पुराने सिस्टम के साथ ही चल रही है। निर्देश ये प्रसारित किए गए हैं कि बरसात के समय में जो धान बाहर रखी हुई थी उनको इन्होंने ढक करके सुरक्षित रखा था, फिर भी कुछ मात्रा में पानी उसमें चला गया था, उसको सिंगल स्टैकिंग करके धूप में सुखाने की निर्देश थी। सूख जाने के उपरांत
उसकी मॉइस्चर निकाल करके, अगर मॉइस्चर मानकों के अंदर है तो उसे वेयर हाउस में रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो धान ज़्यादा गीली हो गई थी उसे बोरियों में से निकाल करके वापस सुखाने के निर्देश थे। सुखाने के बाद यदि वो उपयुक्त है तो उसे वापस सूखने के बाद बोरियों में भर के पुनः खरीदी चढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। जिन किसानों की धान खुली रखी थी, उसकी तुलाई नहीं हो पाई थी, उनको भी सुखा करके पुनः मानक आधार पर खरीदने के निर्देश प्रसारित किए। इससे पहले भी जबलपुर के खास मझौली और सिहोरा में धान खरीदी केंद्रों में प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। हाल ही में मूंग खरीदी की 8 करोड़ के घोटाले की जांच दल भी गठन कर दिया गया, लेकिन सिस्टम तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मजबूर होकर किसान भी तुलाई से लेकर नगद कमीशन भुगतान करके अपने काम को सरलता से कराने को मजबूर हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसान भी समझ गया है कि अधिकारियों की जांच सिर्फ एक शगुफा है जो कि ठंडे बस्ते में जाना तय है। पूर्व में 2024-25 में हुई धान खरीदी की जांच हुई थी। उस जांच में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी, मगर लगता है कि उस जांच का प्रभाव अभी तक वर्तमान में हो रही खरीदी कर रहे कर्मचारी और अधिकारी पर नहीं दिख रहा है, जिसके कारण साफ तौर पर अभी भी चरम सीमा के बाहर भ्रष्टाचार हो रहा है। सीधा सवाल जबलपुर प्रशासन के ऊपर उठ रहा है कि अधिकारी क्या देख रहे हैं। किसान लुट रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भ्रष्टाचार की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। सुलगता सवाल यही है कि किसानों से जुड़े इस मसले पर शासन कब और कितना गंभीर होगा। टीवी 24 के लिए जबलपुर से सूर्यकांत पंचाली की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां अनियमितताओं का दौर जारी है। दौर लगातार जारी, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक बार ये घटना नहीं हुई है, बल्कि बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की जाती है। और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासनिक जिम्मेदार हैं, जिनका उत्तरदायित्व है कि वो ग्राउंड पर जाकर के देखें कि क्या सही नाप तौल से किसानों से धान लिया जा रहा है या नहीं, वेयर हाउस में क्या धान को रखने की पर्याप्त व्यवस्था है, या फिर ये धान अनियमितताओं की भेंट चल रहा है, वो इस समय क्या कर रहे हैं, ये आज का सुलगता सवाल है। और इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार जिम्मेदारों से सवाल लेने की भी कोशिश करेंगे, उनसे जोड़ने की कोशिश करेगी हमारी टीम, जो कि हमें ये बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद उनकी तरफ से क्या क्या किया गया है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई गई है तो क्या कोई कार्रवाई की गई है या फिर अभी भी किसी मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। और इस पूरी रिपोर्ट को हमारे सहयोगी सूर्यकांत पांचाली ने कवर किया। इनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस रिपोर्ट को कवरेज करने के दौरान किस तरह की चुनौतियां उन्होंने वहां पर देखी, किसानों के साथ किस तरह से जो खरीदी प्रभारी हैं उनका व्यवहार है, जितने भी अधिकारी हैं क्या वो निरीक्षण करने के लिए समय पर अभी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि कई बार बेमौसम बारिश की मार भी किसान झेलता है, बहुत संघर्ष करते हुए धान खरीदी केंद्रों तक अपना धान विक्रय करने के लिए लाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सही दाम नहीं मिलता, अव्यवस्थाएं होती हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है। सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत, न सिर्फ एक खरीदी केंद्र बल्कि ऐसे विभिन्न खरीदी केंद्र हैं जहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। इस समय आप किस खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं और इस रिपोर्ट को कवर करने के बाद क्या कोई तब्दीली वहां पर आपने देखी है? जी, अभी हम मझौली एक दर्शनी ओपन केंद्र है। मैं आपको बता दूं, ये दर्शनी ओपन केंद्र में 5 केंद्र बनाए गए हैं, जो कि अनुविभाग सिहोरा अनुविभाग है, तो 5 केंद्र सिहोरा अनुविभाग में आता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के ऊपर खरीदी हो चुकी है। और यहाँ पर जब ग्राउंड में हम आए थे तो यहाँ जो धान बरसात में खराब हुई थी, जिसमें शासन प्रशासन ने एक सख्त आदेश दिया था कि जैसे ही धान खराब होती है तो उसको पुनः बोरियों से निकालकर उसको क्या बोलते हैं जी फैला दिया जाए, ताकि धान सुरक्षित हो सके। मतलब यहाँ कुछ ऐसा देखने नहीं मिला। वहां धान अंकुरित हो गई, यहाँ आप जमीन में भी देखेंगे तो अंकुरित हो गई। मतलब इस प्रकार एक लीपा पोती का जो काम चला है, लहलीट का जो काम चला है, ये साथ ही देखने को मिला है। और काफी अनियमितता यहाँ ना के तिरपाल किसान को दिए गए, जो कि शासन प्रशासन ने सख्त आदेश दिया था कि किसानों को तिरपाल की व्यवस्था की जाए जी। एक बड़ा ओपन केंद्र है, ये गवर्नमेंट ओपन केंद्र है, यहाँ पर शासकीय खरीदी हो रही है। इसके बावजूद भी यहाँ पर शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसी ओपन केंद्र में एक पौला केंद्र है, जिस पर भाड़े पर सेल्समैन दे दिए। अखिलेश भट्ट है वो भाड़े पर सेल्समैन जो थे, अखिलेश भट्ट, उनने किसी और को
जी। खरीदी दे दी। मतलब इस प्रकार की अनियमितताएं हो रही और प्रशासन मौन है। बिल्कुल सूर्यकांत, और प्रशासन की जो मौन धारणा है ये आखिर क्यों बनी हुई है? क्या वहां पर कोई जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व में लगभग फरवरी में एक ये धान का ये TV24 चैनल ने भी इस खबर को उठाया था, जिसमें एक बृहद बड़ी जांच जबलपुर जिले में हुई थी, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हुई थी। वहीं पर लगभग 15 कर्मचारी जो खरीदी और ये स्व सहायता समूह है FIR दर्ज हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस जांच का प्रभाव इस खरीदी में बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वहीं दीपक कलेक्टर है, जो जबलपुर कलेक्टर जो है दीपक सक्सेना जी, उनने बड़े सख्त आदेश दिए थे खरीदी प्रभारी को, नोडल अधिकारी को, कि खरीदी में किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं, ना तो पानी की व्यवस्था यहाँ किसानों के पास रही है जी। 500 से 700 ग्राम जो धान है, सूखी धान को भी इन लोगों ने ये बता दिया कि नमी है, उसको अतिरिक्त ली है। मैं आपको बता दूं, 1.5 लाख कुंटल में लगभग 1500 कुंटल तो 500 ग्राम के भाव से इनने अतिरिक्त ले लिए। लगभग 30 से 40 लाख रुपए की जो धान है, इनने 500 ग्राम से ली। इतनी बड़ी अनियमितताएं चली। अधिकारी आए, अधिकारी गए, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली। वहीं कलेक्टर जो जबलपुर है दीपक सक्सेना जी, उनके ऐसा नहीं कि वो कार्रवाई ना करते हो, उन्होंने पिछली बार कार्रवाई करके ये पूर्ण रूप से ये बता दिया था कि इस बार धान में खरीदी में अनियमितता नहीं होगी। मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं, लिप्त नजर आ रहे हैं जी। कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो अनियमितताओं का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आखिर क्यों, वजह क्या है? क्योंकि जब कार्रवाई होती है तब कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिलेगा। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे सूर्यकांत की, जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी उस दौरान तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, मुहूर्त के तौर पर इसका वो शुभारंभ करते हैं, तब क्या यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं थी और समय के साथ क्या इनमें तब्दीली आई है? इसमें शुरू कुछ भी तब्दीली नहीं आई है जी। इसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं आई है। बाकायदा खरीदी जैसे ही चालू हुई है, ना कोई व्यवस्थाएं हुई है। मैं आपको बता दूं, किसान साफ साफ तौर पर अपने वीडियो के माध्यम से दर्शाया है कि किसी प्रकार की पानी नहीं है यहाँ पर। पानी जैसे ही, मतलब इस देश में पानी की इतनी मात्रा है, मगर फिर भी यहाँ केंद्रों में पानी नहीं मिला। आप ये सोच सकते हैं, जब पानी नहीं मिला तो बड़े बड़े तिरपाल कहाँ से मिलेंगे? किसान तो वैसे ही परेशान था जी, और ऊपर से ये पानी गिरने के कारण परेशान था। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया और अधिकारी आते थे, घूमते थे। यहाँ फूड इंस्पेक्टर हैं, ये फोन ही नहीं उठाना, ऐसे अधिकारी हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, क्योंकि जो कुछ सड़ी हुई धान है या अंकुरित धान है, कहीं ना कहीं तो वो वेयर हाउस में तब्दील हो गई होंगी, रख गई होंगी। सूर्यकांत, आपको इस समय रोकना चाहेंगे। समय एक किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशांक तिवारी। शशांक जी, एक किसान के तौर पर कितनी परेशानियां आपको खरीदी केंद्र पर होती है जब अपना धान आप बेचने जाते हैं तब? जी शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो शशांक जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी शशांक जी, आवाज जी, कितनी परेशानियां आपको खरीदी केंद्रों पर देखने को मिल रही हैं? सर, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, और जैसे बुजुर्ग हैं हमारे पिताजी, तो किसान खरीदी केंद्रों में नहीं जा पाते। व्यवस्थाएं ये है कि ना तो किसी भी खरीदी केंद्र में बैठने की व्यवस्था होती है, ना तो पानी पीने की व्यवस्था है, और ऊपर से जिस तरीके से तौल का पूरे क्षेत्र में ये चला है। मैं जिस केंद्र में गया हूँ वो लमकाना का केंद्र था। वहाँ 41,242 तक की तौल दी गई सर जी। तो कुल मिलाकर सर, ये एक तो पूरी दबंगई के साथ खरीदी करना जी, जो ऐसे लोगों को खरीदी दे देना जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त थे जी, ये साफ तौर से मतलब हम किसानों को थोपा जाता है। जब तौल में गड़बड़ी आपको मिली शशांक जी, तब क्या आपने जो प्रभारी है खरीदी केंद्र के, उनसे इसकी शिकायत की? क्या जवाब आपको मिला? ये कहना है कि नमी है, नमी के कारण हमको वेयर हाउस वाला रखने नहीं देगा, हम किसी के कारण हम इतनी तौल ही लेंगे, आपको रखना है तो रखवाइए, नहीं तो आप जाइए जहाँ जाना हो आप। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय नीलेश जैन जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। नीलेश जी, किसानों का ये कहना है कि खरीदी केंद्र पर जब अपने धान की तुलाई के लिए वो जाते हैं तब
तौल में गड़बड़ी पाई जाती है और शिकायत करने पर कहा जाता है कि नमी की वजह से जो मात्रा है तौल की वो बढ़ाई गई है या घटाई गई है। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या वाकई धान खरीद केंद्रों में अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं? जी नीलेश जी। बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है जी, प्रत्येक खरीदी केंद्र में, और अब तो धान सूख रही है जी या नहीं सूख रही तो भी उसका काटा जा रहा है। हाँ, उसको 100 से 200 रुपए तक प्रति क्विंटल उसकी कटौती होती है, और अब फिक्स हो गया है, वो शिष्टाचार में आने लगा है। ये ऐसा लगता है, इतनी अनियमितता है, किसान इतना परेशान हो रहा है। एक तो धान खरीदी जो है बहुत कम रेटों में हो रही है, और उसके साथ साथ एक कटौती हो रही। खरीदी केंद्र में अनियमितताएं पाई जा रही। प्रतिदिन खरीदी केंद्रों में कहीं न कोई एक बहाना हो जाता है, कहीं तुलाई बंद हो जाती है, तो पानी गिर जाता है, तो पानी में पूरा माल पूरा रखा हुआ है, सड़ गया है, अभी भी सुखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना माल खुले में माल रखा रहता है, उसको ढांकने के लिए कोई व्यवस्था अभी भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की खरीदी केंद्रों में। पूरा किसान परेशान है, और सरकार का जो पैसा का जिस प्रकार होली खेली जा रही है, जो जनता का पैसा जो रहता है उसको देखो आप माल पूरा गीला हुआ बरसात के दिन, और बरसात के आज कितने दिन हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए, माल अभी भी हर केंद्रों में सूखा नहीं है, उसे सूखने में डाला नहीं। अब इस पे भी भ्रष्टाचार होगा इसके नाम पे। अगर उनका 1000 कुंटल 5,000 कुंटल खराब भी हुआ होगा तो उसको 20,000 50,000 कुंटल घोषित कर देंगे खराब होने के लिए। ये पूरी अनियमितताएं हर केंद्रों में पाई जा रही हैं। क्या आप लोगों ने इसे लेकर आंदोलन अभी और तेज करने की योजना बनाई है, और जो जनप्रतिनिधि हैं जो कि पदासीन हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी नीलेश जी, लेकिन उनका क्या रुख रहता है इस पर? ये जनप्रतिनिधि तो ऐसा है कि वो सत्ता के मद में डूबे हुए हैं, और हम लोग जो कांग्रेस के संगठन के लोग हर ब्लॉक में ज्ञापन दे चुके हैं, और इस पे कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। कलेक्टर साहब के पास भी ये खबरें पहुंच रही हैं विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। किसान क्योंकि अपने व्यस्त रहता है, अभी मटर की भी खेती हुई है, अभी धान खरीदी का भी चल रहा है। हम एकदम किसानों को एकत्रित करने का कोई भी लक्ष्य नहीं बनाते इस समय, क्योंकि किसानी का मौसम चल रहा है। हम लोग तो सिर्फ अपने माध्यम से ज्ञापन दे दें, अल्टीमेटम दे दें, मगर जब तक किसान एकत्रित नहीं होता अपनी समस्याओं के लिए, तो हमारे आंदोलन में वो नहीं आती है जो वो आना चाहिए सक्रियता। हम जिसके लिए लड़ते हैं वो लोग खड़े होना चाहिए, तभी तो हमारा आंदोलन सार्थक होगा और हमारी किसानों की समस्याएं हल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण से नीलेश जैन जी कह रहे हैं कि लगातार ज्ञापन दिया गया, जनप्रतिनिधियों को भी इस पूरी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सूर्यकांत का रुख कर लेंगे। सूर्यकांत, स्थिति जस की तस आखिर बनी क्यों हुई है? क्योंकि कलेक्टर को भी आपने जिस तरह से बताया कि अवगत कराया जा चुका है, और जितने भी जिम्मेदार उन तक भी ये बात पहुंची है, लेकिन ये जो अनियमितताएं ये रुक नहीं रही हैं, तो क्या कारण इसके पीछे माना जाए? क्या सुनियोजित ढंग से अनियमितताओं का दौर यहां पर शुरू किया गया है? चलिए इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुलगते सवाल में आज हम बात कर रहे हैं धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं पर। जबलपुर के ऐसे काफी सारे धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर तुलाई जो है वो अधिक कर दी जाती है, कभी कभी कम होती है। जब किसान पूछते हैं कि गड़बड़ी क्यों है, तो नमी का हवाला दिया जाता है। दूसरी बात, जब किसान अपना धान बेचने के लिए खरीदी केंद्र में पहुंचते हैं, तब वहां पर उनके लिए ना बैठने की व्यवस्था होती है, ना पीने के पानी की व्यवस्था होती है। खुले में भी कई जगह धान जो है वो भीगा हुआ दिखता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है, यह आज का सुलगता सवाल है। क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो समस्या है वो सबके संज्ञान में है, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। रुक करेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी सूर्यकांत पंचाली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सूर्यकांत, खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं में सबसे ज्यादा जो बात सामने आ रही है वो है तुलाई में गड़बड़ी की। तुलाई में जो गड़बड़ी है, इसे लेकर किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं? क्या सिर्फ नमी का हवाला देकर किसानों को लौटाया जा रहा है, या कुछ और तथ्य इसके लिए पेश करते हैं खरीदी केंद्र प्रभारी? एक बात तो ये साफ है, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों से यदि किसी प्रकार की पूछताछ होती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अधिकारियों का कहना है कि जो धान ली जाएगी वो साफ तौर पर ली जाएगी, नमी भी नहीं रहेगी, किसी प्रकार की मिट्टी भी नहीं रहेगी, एक मात्रा में रहेगी जी। तो इसके बावजूद भी किसान से 500 ग्राम 700 ग्राम एक्स्ट्रा लेने का
क्यों होता है, मतलब क्यों लेता है। एक प्रकार से अधिकारी स्वयं बोलते हैं कि अधिक नहीं लेना जी। वहीं खरीदी प्रभारी यहाँ पर अधिक धान लेते हैं। और जब किसानों के सामने खरीदी प्रभारी से पूछते हैं तो वो वही बताते हैं कि 40 किलो 580 ग्राम ले रहे हैं और मौके पर 500 से 700 ग्राम एक्स्ट्रा लेते हैं जी जी। अब आप ये बताइए कि ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़कर इनने लगभग 1500 2000 कुंटल इनने एक्स्ट्रा ले लिया सोपन केंद्र में। बिल्कुल। तो एक रकम जो जाती है 40 लाख के ऊपर समथिंग जाती है। और अंकुरित जो धान है, आज अंकुरित धान जो रखी हुई है, क्या बोलते हैं, वेयर हाउस में अंदर हो गई। कई जगह पर ये हुआ है कि अधिकारियों ने बोला, खरीदी प्रभारियों ने बोला कि ऊपर जानकारी भेजना है, तो उनने पहले बोला कि वेयर हाउस के बाहर 4200 कुंटल धान रखी हुई है, ये हमारे पास दस्तावेज है। और फिर थोड़ी देर बाद जब पटवारी जाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि नहीं 4200 नहीं बताना, 5500 बताना। अच्छा, ये श्रीराम वेयर हाउस जो पहरेवा है, यहाँ का मामला है। तो कहीं ना कहीं इनको किसी जांच का कोई भय है ही नहीं। बिल्कुल। वहीं इस पूरे मामले में यदि जांच नहीं होती तो करोड़ों का एक नुकसान है। अभी धान यदि वेयर हाउस में अंदर जाती है तो ये सड़ेगी धान, स्वाभाविक है। लेकिन सूर्यकांत, अगर हम वेयर हाउस के अंदर की भी बात करें व्यवस्था की, तो वहां पर धान रखने को लेकर क्या आलम है? क्या वहां पर भी किसी तरह की अनियमितता देखने को मिली है? सूर्यकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लगातार। और आपको बता दें कि यहां पर जो वेयर हाउस के प्रभारी हैं उनका भी साफ तौर पर गोलमोल का जवाब होता है। पटवारी भी जब आते हैं तब भी अनियमितताएं देखने को मिलती है। लगातार जो गड़बड़ियां हैं वो यहां पर जारी हैं। तुलाई में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन जो धान के रखरखाव की व्यवस्था है, इसे लेकर भी हम पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब यहां पर किसान अपना हजारों कुंटल धान लेकर के पहुंचते हैं बेचने के लिए, तब क्या उन्हें तमाम इंतजाम वहां पर अच्छे मिलते हैं या फिर उन्हें वहां पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, प्रदेश के अन्नदाता है, भारत कृषि प्रधान देश है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसान यहां पर निवास करते हैं, जिनका पेशा ही कृषि होता है। और प्रदेश सरकार की भी कोशिश होती है कि किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जाए। खासकर जब धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तब एक बिल्कुल त्योहार के स्वरूप में इसे मनाया जाता है। बिल्कुल एक उत्साहपूर्वक माहौल होता है जब किसान अपने धान बेचने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब किसान अपने धान बेचने उत्साह के साथ पहुंचे और वहां पर वो देखें कि खरीदी केंद्रों में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सवाल पूछने पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, किसी भी तरह की व्यवस्था उनके धान को रखने को लेकर नहीं है, तुलाई में गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव किसान में भी आ जाता है। और सवाल सिस्टम पर भी खासतौर पर खड़े होते हैं, बल्कि सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर ही खड़ा हो रहा है कि आखिर जब आप तक ये शिकायतें पहुंची हैं तब क्यों आपने इनका निराकरण नहीं किया? क्योंकि तमाम दस्तावेजों के साथ और तमाम तस्वीरों के साथ ये जो शिकायतें हैं वो मौजूद हैं पटल पर, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय आप इन पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा गोलमोल जवाब आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि कलेक्टर ने भी कई बार ज्ञापन प्राप्त किए हैं, कोशिश भी की है इस तरह की अनियमितताओं को बंद करने की। शिकायतें पहुंची हैं, कार्रवाई की दिशा बढ़ी। पिछले साल भी कुछ कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन वर्तमान में 2025 शुरू हो चुका है, जनवरी का महीना लग चुका है, आधा जनवरी लगभग बीत चुका है। इसके बाद भी जो गड़बड़ियां हैं वो बीतने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इनका जो दौर है वो क्रमशः जारी है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ही इसे कहना सही होगा कि हमारे जो प्रदेश के अन्नदाता हैं वो अपने ही धान को हम तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितने ज्यादा पटल पर वो कांटों की राह चल रहे हैं और आज तक उन्हें कहीं पर भी आराम नहीं मिला है। दूसरी विपदाएं तो अलग हैं, प्राकृतिक विपदाओं की हम बात करें तो वो इतर है, लेकिन यहां पर जो मानवीय विपदाएं उत्पन्न कर दी गई हैं, इनका निराकरण कौन करेगा, ये आज का सुलगता सवाल है। और तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं बार बार कि आप भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर किस तरह की अनियमितताएं इन धान खरीदी केंद्रों पर है। और हमारे साथ इस समय डीएम नागरिक आपूर्ति निगम दिलीप किरार जी जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, ये शिकायत आप तक भी पहुंची होगी कि कुछ खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं हैं, तुलाई के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है, क्या कोई कार्रवाई की दिशा अब तक बढ़ पाई है आपके माध्यम से? हमारे द्वारा सभी समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार के किसानों से पैसा न लिया जाए और इस संबंध में कलेक्टर साहब ने भी आदेश जारी किए हैं। जी दिलीप जी, शिकायत कब मिली थी आपको? शिकायत आती है तो बकायदा मेरे को आप खबर कर सकते हैं जी। ये किसानों से कहा है तो हम कोई भी समिति वाला यदि पैसा मांगता है जी और किसी प्रकार से यदि वो माल ज्यादा या कुछ भी करते हैं तो आप सीधे कंप्लेंट मेरे को करें, कलेक्टर साहब को करें जी। ये ऐसा है। दिलीप जी, आपकी यदि हम बात करें तो कब आपको शिकायत प्राप्त हुई थी और अब तक क्या उस पर किया गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने अवगत कराया है, लेकिन क्या सिर्फ अवगत कराने तक ही प्रक्रिया है या फिर जमीन पर भी कोई कार्रवाई हुई है?
नहीं, ये मतलब जहाँ पे हमको खबर मिली थी कि यहाँ से पैसे, मैं वहाँ पे खुद गया वहाँ पे जी, और वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब जिनने भी पैसे अभी लिए हों जी, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है जी, पर लेकिन पता तो चला था कि पैसे लिए गए जी जी। क्योंकि दिलीप जी बताया जा रहा है कि तमाम दस्तावेज हैं, तस्वीरें हैं, पुख्ता सबूत हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ में, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है? नहीं, इसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं और सभी जीएसओ को भी, सभी जगह सभी को बोला, टीम बनाई उन्होंने, बहुत बड़ी टीम बनी इसमें कि जहाँ जहाँ भी यदि कुछ ऐसा होता है तो तत्काल कार्रवाई करें जी। तो कब तक दिलीप जी उम्मीद की जा सकती है कि कार्रवाई देखने को मिलेगी? कब तक? भाई चली रही है, 1 सप्ताह हो जाएगी, 1 सप्ताह। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे डीएम नागरिक आपूर्ति निगम से दिलीप किरार जी, जो कि कह रहे हैं कि शिकायतें मिली है, कहीं पर गड़बड़ियों की सूचना भी आई है और कलेक्टर साहब को अवगत कराया गया है, कार्रवाई की दिशा लगातार जारी है। सूर्यकांत का रुख कर लेंगे। सूर्यकांत, आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है कि कार्रवाई की दिशा अब तक जारी है? क्या कहीं पर भी कार्रवाई आपने देखी है जिन खरीदी केंद्रों पर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए? जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट में गया था और अभी जिनसे बात हुई है इनसे भी मैंने बात की थी जी। तो कार्रवाई यदि देखने को मिलती तो पिछली बार जो धान खरीदी में कार्रवाई हुई है जी, मौके पर तुरंत कार्रवाई चालू हो जाती है। मैं आपको बता दूं, अभी मौके पर भी हजारों कुंटल अंकुरित गेहूं धान है, यदि कार्रवाई हुई है तो वो लगभग मौसम सही होने के बाद 10 दिन तक वो जो धान की कट्टी खोला क्यों नहीं गया जी जी, उन कट्टियों को खोलकर फैलाया क्यों नहीं गया, सुखाया क्यों नहीं गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन कट्टियों को बाद में वेयर हाउस के अंदर कर देंगे। ये तो प्राय हुआ भी है। अभी एक मैं आरओ मिलर की एक घटना बता दूं, यहाँ से 400 कुंटल उठाया गया था माधव वेयर हाउस से जी। जब मैंने उनके विष्णु धान मिल थी, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 400 कुंटल में 60 कुंटल तो मिट्टी निकल गई जी। ये तो बाद में आरओ मिलर उसको कहीं ना कहीं धान को ले जाते हैं जी, और बाद में वो परसेंटेज 70% चावल देते हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में मिट्टी या तो मिलाई जाती है या तो खरीदी के समय मिट्टी ली जाती है जी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा है ये, क्योंकि इस बार लाखों कुंटल जो धान है जबलपुर में अंकुरित हुई है। अब अंकुरित अभी यदि अंकुरित धान को यदि पुनः तोलाई की जाती तो अभी भी फैली होती बहुत सी धान, मतलब कहीं ना कहीं बोरियों का अंदर कर दिया गया जी जी जी। बिल्कुल सूर्यकांत, और टीम हमारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया जी से, लेकिन दुर्भाग्यवश इतने गंभीर विषय पर भी अभी वो हमसे बात नहीं कर पाए हैं। उनका फोन हम लगातार ट्राई कर रहे हैं लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। कोशिश यही रहेगी कि उनसे संपर्क हो पाए अगले सेगमेंट में जब हम इसे कवर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया और जो सच्चाई है वो तमाम जिम्मेदारों तक आपने पहुंचाई। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की जबलपुर के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों की। हमने जाना कि किस तरह से रखरखाव को लेकर भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जब किसान अपना धान बेचने के लिए पहुंचते हैं तब तुलाई में भी गड़बड़ी की जाती है। जिम्मेदारों का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन सुलगता सवाल ये है कि कब ये प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचेगी और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा और इंसाफ मिलेगा। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कर हम फिर हाजिर होंगे गंभीर विषय के साथ और करेंगे सुलगते सवाल। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।